जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यदि यहाँ हम कांटे बोकर जा रहे हैं तो आप सोचोगे कि हमको जो फूल रास्ते में बिछाए मिलेंगे, तो कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। कहते हैं ना, एक नगर में एक माता पिता रहते थे। कहते जैसे आप कर्म करते हो ना वैसा ही भोगते हो। जैसे आप अपने माता पिता के लिए आज कर्म करोगे वैसा ही कल आपके संतानें भी जो है आपके लिए करेंगे। लकड़ी जलती है, आंच पीछे को ही आती है। आज जिस प्रकार जो है आप अपने माता पिता की सेवा करे हो, सास ससुर की सेवा करे हो, कल के दिन आपकी बहू भी उसी प्रकार आपकी सेवा करेगी। अब जैसा अब हम कर्म को खुद ही नहीं कर रहे हैं, घर में जो है अपने पितरों का श्राद्ध स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो आपके संतानें क्या आपका श्राद्ध कर देंगे कल के दिन मरने के बाद? कभी नहीं करेंगे। उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने तो देखा ही नहीं, कहां से कर लेंगे? आप जो है स्वयं जो है कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ रहे हो, क्या आपके बच्चे कथा श्रवण करने आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। आपको स्वयं करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे वैसा तो बच्चा करता है ना। संस्कार आप स्वयं नहीं दे रहे हो, क्योंकि अपनी संस्कृति को हम क्या हो गए, थोड़ा सा भूल गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा अपनाने में आ गए हैं। सेवा भाव सब छूट गया है। तो कहते हैं उसी एक नगर में एक माता पिता रहते थे, उनके 2 बच्चे थे। अब महाराज बेटे की शादी हुई, बेटा जो है अपनी पत्नी को लेकर जो है चल दिया कहीं शहर में। अब गांव में जो है बूढ़े माता पिता हैं। अब वह क्या होता है, शहर में रहता है, नगर में, बड़े नगर में रहता है, देखता है कि यहाँ और जो उसके साथी थे वो अपने माता पिता को लेकर आए थे अपने साथ। वो अपने माता पिता को नहीं ला रखा है, लेकिन लज्जावश एक दिन संसार को दिखाने के लिए जो है वो अपने माता पिता को लेकर आ गया। कहाँ? अपने साथ शहर में। क्योंकि लोग नहीं तो बोलेंगे उसके साथी और तो लाए थे, लेकिन वो ही नहीं लाया था। कि लोग बोलेंगे कि अपने माता पिता को भी नहीं लाता, अपने साथ नहीं रखना चाहता है। लेकर आए तो महाराज कहते हैं उसने क्या किया, अपना तो स्वयं जो है बेड में सो रहा है, डल्लब के गद्दे में सो रहा है, और अपने माता पिता को जो है घर के एक कोने पर एक दरी दी, एक गद्दा दिया, वहां जो है कोने में सोने का स्थान दे दिया। अपना स्वयं जो है डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खा रहा है, चांदी के बर्तनों में जो है भोजन करता है। और माता पिता के लिए क्या लेके आया? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन लेके आया। और यह सब कृत्य कौन देख रहा था? उसका बेटा, उन दादा दादी का पोता, वो भी देख रहा है। तो महाराज समय बढ़ता गया। एक दिन जो है उस व्यक्ति के माता पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो है जो उनके पुत्र थे वो मिट्टी के बर्तन जो अपने माता पिता के लिए लेके आए थे उनको सब फेंक कर आ गया। अब वह जो छोटा बालक था, उन दादा दादी का पोता, वो भी कुछ बड़ा हो गया। वो एक दिन बाजार गया और वहां से जो है मिट्टी के बर्तन खरीद के ला गया। मिट्टी के बर्तन लेके आया, एक दरी लेके आया, गद्दा लेके आया। अब जो है घर लाया, माँ ने, पिताजी ने पूछा, बेटा ये तू क्या लेके आया है आज? उन्होंने कहा, पिताजी, माँ, मैं जो है गद्दा दरी और क्या लाया हूँ, मिट्टी के बर्तन लाया हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, हमारे घर में तो जो है इसकी क्या जरूरत थी? सोने की थालियां हैं, चांदी की थालियां हैं, डल्लब के गद्दे लगे हुए, इसकी क्या जरूरत थी? तो वह पुत्र कहता है, देखो पिताजी, मैंने सोचा समय बड़ा बलवान है और बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कल के दिन जो है बर्तन महंगे हो जाएंगे, बाद में भी जो है मेरे को लेना ही है, इसलिए जो अभी सस्ता है तो माल रख लेता हूँ। खरीद के ला गया। बाल में भी तो मेरे को लाने पड़ते। पिताजी ने पूछा, क्यों लाने पड़ते? तो बच्चा कहता है, पिताजी
क्यों बुढ़ापे में जब आप वृद्धावस्था में आओगे तो आपको इसी बर्तनों में तो भोजन कराऊंगा ना। अरे बेटा तू हमारे साथ ऐसा करेगा? तो पुत्र कहता है क्या मैं कोई गलत थोड़ा कह रहा हूं, ऐसा ही तो होता है। क्योंकि जब मेरे दादा दादी बूढ़े थे, आप जो है इसी बर्तनों में तो जो है उनको भोजन कराते थे। जब आप जो है अपने दादा माता पिता को जो है इन बर्तनों में भोजन कराते थे, तो मैं क्यों न जो है आपको इन बर्तनों में भोजन कराऊं। तो इतना सुनते ही जो है उन पति पत्नियों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सोचने लगे यदि हमने अपने माता पिता के लिए ऐसा दुस्साहस वाला कर्म नहीं किया होता, बुरे कर्म नहीं किए होते, आज हमारा पुत्र हमारे लिए ऐसा नहीं सोचता। इसलिए एक न एक दिन उस अवस्था में हमको भी आना है। आज हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं करके उनको छोड़ दे रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। कल के दिन हमारी संतान भी, हमको भी वही आना है, उसी अवस्था में आना है। जब वृद्धावस्था आएगी हमारी संतान भी जो हमें वहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो तो उसका अच्छा ही फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पृथ्वी रूपी गाय भी यही कह रही है कि मनुष्य यहाँ कर्म जैसा करता है वैसे भोगता है। आपके जो पिता हैं वेन, उन्होंने